नमस्कार। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दिल्ली वासियों से सुझाव मांगा है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सुविधा है, कोरोना महामारी के समय इसका लाभ या इसकी इसकी सुविधा किन लोगों को दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हम लोग दिल्ली वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा में काफ़ी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। गरीबों को इसका समुचित लाभ मिल रहा है और पूरा देश जानता है। शिक्षा में भी आपने काफ़ी सुधार की है। जहाँ तक अभी कोरोना महामारी के समय जो स्वास्थ्य सुविधा के बारे में जो आपने सुझाव मांगा है, मैं दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चिकित्सक, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सभी के बिहाफ में मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि क्योंकि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और इससे पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा देश भी जूझ रहा है, सारे राज्य जूझ रहे हैं, दिल्ली भी जूझ रही है। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा निश्चित तौर पे अन्य राज्यों से बेहतर है। अब हमारे दिल्ली से सटे हुए बहुत सारे राज्य हैं जहां बेहतर सुविधा के लिए जो बॉर्डर या अगल बगल के नज़दीकी ज़िला से लोग दिल्ली आ जाते हैं इलाज कराने के लिए, और दिनों की बात अलग है। मगर अभी क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, अभी के समय जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। जितने ज़्यादा केसेस कोरोना संक्रमण के जितने ज़्यादा केसेस आएंगे, उतनी ज़्यादा खतरा इनके भी संक्रमण की बढ़ेगी और निश्चित तौर पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इससे जुड़ा होता है। इससे बचाने के लिए, रिसोर्सेज बचाने के लिए, क्योंकि अभी आर्थिक मंदी भी चल रही है, हर तरफ से जो है एक जिसको कहते हैं चौतरफा मार जो है तो मैं आपको ये सुविधाओं देना चाहता हूँ कि दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा का फ़ायदा अभी कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में केवल दिल्ली राज्य में रह रहे लोगों को ही दी जाए। दिल्ली, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दिल्ली राज्य में अभी जो भी लोग भी रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के मूल निवासी हों या यूपी के हों, बिहार के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के, देश के किसी भी प्रदेश के हों, मगर जो अभी रह रहे हैं उनको ही ये सुविधा दी जाए। क्योंकि हमें पता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी भी है और अस्पताल में लिमिटेड बेड हैं, हर तरह की सुविधाएं लिमिटेड हैं, तो हमें बेडों की कमी होगी। और ऐसे में हम दूसरे राज्य से आए लोगों, दूसरे राज्य के मरीजों को अपने यहाँ इलाज की सुविधा, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस कोरोना महामारी के समय हम दूसरे राज्य से आए लोगों को ये सुविधा शायद नहीं दे पाएंगे, नहीं हमें बहुत दे पाने में हम शायद सक्षम हो पाएंगे। तो हमें यहाँ के लोगों के लिए रखना है कि यहाँ जो दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ के पॉपुलेशन के अनुसार, और हम जानते हैं कि जो कोरोना की मोर्टेलिटी 3 to 4% है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, तो उनको डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अलग अलग लेवल आपने बनाए हैं, तो इसलिए हमें अपने बेड लिमिटेड हैं, तो मैं ये सुविधा देना चाहता हूँ कि यहाँ के रिसोर्सेज यहाँ के लोगों के लिए ही होनी चाहिए। इसके बाद कोरोना महामारी ये संकट गुजर जाएगा तो दिल्ली दिल वालों की जगह है और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा निश्चित तौर पे बेहतर है। तो हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि दूसरे देश के, दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा पर, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा, आपने दिल्ली के जो 20% प्राइवेट हॉस्पिटल के 20% बेड जो है कोविड-19 के लिए रिजर्व करने को कहा है, ये निश्चित तौर पे बहुत ही स्वागत लायक कदम है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहता हूँ कि अगर दिल्ली के जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम है, अगर ये कोऑपरेट नहीं कर रही है दिल्ली सरकार के साथ, जैसा कि हमने सुना है कि कुछ लोगों ने तो 20% बेड कहा कि हमने रिजर्व कर दिया है, और कुछ लोग जो है आनाकानी कर रहे हैं, वो बहाने कर रहे हैं तरह तरह के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस महामारी के समय हम ये चाहेंगे कि पूरे देश में जो है महामारी का ये दौर चल रहा है, तो आप अपनी पावर यूज़ करते हुए इन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है टेक ओवर कर लें, और टेक ओवर करने के बाद जो है जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी कैपेसिटी 600, 700, 800 बेड से ज़्यादा है, मीन्स अगर 600 प्लस है, वैसे हॉस्पिटल्स को आप कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अभी हमें बेड्स की आवश्यकता होगी, वेंटिलेटर, आईसीयू की। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, माननीय एलजी साहब से भी आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो कि देश की जनता, दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोच रही है और आनाकानी कर रही है, बहाने कर रही है, सरकार के साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों को, इन हॉस्पिटल्स को टेम्पोरली टेक ओवर कर लिया जाए कोरोना के समय, और इनको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, सारे हॉस्पिटल, सारे नर्सिंग होम वाले एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे
लोग जो कॉपरेट कर रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, तो उन जो 20% बेड दे रहे हैं तो बहुत स्वागत योग्य कदम है उनका। मैं तो उनसे कहूँगा कि वो अपने हॉस्पिटल के सारे बेड को कोविड के लिए कन्वर्ट कर दें, कोविड के लिए दे दें, दिल्ली सरकार को दे दें। दिल्ली सरकार उसको चलाएगी, वहाँ पे दिल्ली के मरीजों का इलाज होगा और हम सब मिल के कोरोना से लड़ेंगे और निश्चित तौर पे विजयी होंगे। और मैं सभी दिल्ली वासियों का, देशवासियों को आग्रह करना चाहता हूं कि हम अपना मोरल हाई रखें और हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम विजयी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, हम लोग आपके एक आवाज़ पे पूरे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के नर्सेज, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हैं। आप सिर्फ आवाज़ दें, आपके पीछे यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी, यहाँ के चिकित्सक सब आपके साथ हैं और कोरोना में हम सब मिलकर लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने पहले भी आग्रह किया था और दिल्ली राज्य जो संविदा कर्मचारी संघ जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई एसोसिएशन, उन्होंने भी आग्रह किया था कि दिल्ली में पिछले 15-16 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, कुछ कहीं कहीं चिकित्सक भी काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप से आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं, जो संविदा पे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या चिकित्सक काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली राज्य में हो, चाहे एमसीडी में हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में कहीं भी हो, आप कोरोना के समय उनको यही पुरस्कार दें, यही सम्मान दें। माननीय एलजी साहब से बातचीत करके सबको रेगुलराइज कर दें। ये सबसे बड़ा सम्मान होगा, ये सबसे बड़ा पुरस्कार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं और कि आप हमारी बातों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और सभी संविदा कर्मी, चाहे चिकित्सक हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, आप सभी को रेगुलराइज कर देंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब आपके साथ हैं।